पाकिस्तान बार बार कहता रहता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा साहब, हमारे एयरवेज सलामत हैं, भारत बस दिखावा कर रहा है। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के 5 महीने बाद जब भारत ने वीर चक्र की साइटेशंस पढ़ी तो वो सारे सच उजागर हो गए जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा था। हर दस्तावेज में अब दर्ज है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान के ठिकाने नहीं उड़ाए बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी जलाकर रख दिया। और ये कोई सीमित स्ट्राइक नहीं थी, ये एक टोटल वॉर था, मल्टी फ्रंट था, मल्टी स्ट्रैटेजी पॉइंट पे था। एक संदेश था कि भारत जब वार करता है तो उसकी गूंज सीमाओं पर ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनाई देती है। और अब बात करते हैं उन भारतीय वीरों की जिन्होंने इस ऑपरेशन को शौर्य, रणनीति और सटीकता से अंजाम दिया। वो जो रात के अंधेरे में उड़ान भरते गए और जब सुबह लौटे तो वो विजयी होकर वापस आए। सबसे पहले आते हैं ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, जिन्होंने राफेल स्क्वाड्रन की कमान संभाली। उन्होंने आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर सटीकता से वार किया, ध्वस्त कर दिया उन्हें। उनका मिशन छोटा नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान की 3 अलग-अलग एयरबेसेस पर जाकर गहराई से हमला भी किया। उनकी टीम ने साथ ही में सुखोई 30 MKI विमानों को भी एयर कवर दिया। यही सुखोई 30 MKI विमान ब्रह्मोस मिसाइल लेकर पाकिस्तान में तबाही मचा रहे थे। इसके बाद बारी आती है ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा की, जिन्होंने एकल यानी अकेले उड़ान भरी और बिना किसी एस्कॉर्ट या बैकअप के साथ पाकिस्तान पर हमला करने पहुंच गए। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान और उसकी चाइना समर्थित पूरी एयरफोर्स और दूसरी तरफ हमारा एक पायलट। उन्होंने मिशन को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से ऊपर रखा। उन्होंने BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से घिरे हुए आसमान में अपने हथियारों को सटीकता से अपने टारगेट्स पर दागा। दुश्मन के रेडार के बीच निकलते हुए उन्होंने अपने साथियों की भी रक्षा करी। उनकी ये उड़ान पाकिस्तान की रणनीति को कंप्लीटली अस्त व्यस्त कर चुकी थी। जैसे ही दुश्मन के एयरबेस ध्वस्त हुए, पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी हमलों की बौछार शुरू करी। उनका निशाना था भारत के S-400 डिफेंस यूनिट, यानी हमारी प्राइड, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे अग्रणी यूनिट S-400 को टारगेट करने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। और इस S-400 डिफेंस यूनिट की कमान थी ग्रुप कैप्टन अनिमेश। दुश्मन ने एक के बाद एक स्ट्राइक करने की कोशिश करी, बट ग्रुप कैप्टन पट ने बड़ी चालाकी दिखाई और अपनी पूरी यूनिट को लगातार मूवमेंट पे रखा। यानी पाकिस्तान ट्रैक करके पता करते थे कि S-400 कहाँ है। जब तक हमला करने की सोचते थे तब तक वो यूनिट कहीं और जा चुकी होती थी।